Today we will read the story Iswaran the Storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? भाई ये क्या कह रहा है कि वन नाइट महेंद्र वोक अप. टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर. 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है वी हैव बुक में ईश्वरन द स्टोरी टेलर. टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर ऑफ 9th क्लास ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर है ये. वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड साई डार्क क्लाउडी फॉर्म. एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागता है और वो क्लाउडी फॉर्म देखता है, बादलों जैसी कोई आकृति देखता है. डार्क अंधकार में आकृति या काली आकृति भी कह सकते हैं. डार्क का मीनिंग यहाँ पे उस सेंस में भी हो सकता है. ही ब्रोक आउट इनटू कोल्ड स्वेट. और एकदम से वो बिल्कुल पसीने पसीने हो जाता है भाई. ठीक है. व्हाट इज वॉज इट ए घोस्ट? क्या ये घोस्ट था? देखिए भाई चलो. तो कहता है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महिंद्रा बाई नेम. ये स्टोरी गणेश को बताई गई है, महिंद्रा ने बताई है ये स्टोरी. ठीक है, गणेश को. महिंद्रा जो कि एक यंग मैन है. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. कहता है कि वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, उस एक फर्म में सुपरवाइजर था वो जूनियर, जो कि जो फर्म सुपरवाइजर किराए पर भेजती है भाई, डैम्स के लिए या कोई ब्रिजेज या कोई और फैक्ट्रीज बननी होती है, उन साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उन कामों के लिए सुपरवाइजर वो फर्म उपलब्ध करवाती है. महिंद्रा जॉब वॉज कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. महिंद्रा का भी काम यही था भाई. जॉब क्या काम ये था कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर एक्टिविटीज को देखना होता था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, उसके हेड ऑफिस का जैसे कि आदेश था. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता. फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ टू ए केमिकल प्लांट. फिर कभी केमिकल प्लांट में, यानी कि उसको जगह बदलनी रहती थी भाई. कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चलता वहाँ उसको जाना होता था. ही वॉज ए बैचलर. वो भाई बैचलर था, अनमेरिड था. ही नीड्स His needs were simple and was able to adjust himself to all kinds of odd condition. उसकी ज़रूरतें सिंपल थे और किसी भी परिस्थितियों में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था भाई. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, इल इक्विप्ड हो कोई जिसमें अच्छे तरह से सुसज्जित नहीं है, कोई सर्किट हाउस हो, कोई मेक शिफ्ट कैनवास टेंट हो, चाहिए कोई टेंट हो कपड़े का, उसमें भी वो गुजारा कर लेता था. मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, कोई पत्थर काटने वाली जो खदानें होती थी उनके बीच में भी रह लेता था, यानी कि जैसी भी परिस्थिति में वो एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन उसकी संपत्ति थी एक, क्या थी भाई? कुक. यानी कि वो अपने कुक को एसेट बता रहा है भाई. ईश्वरन द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महिंद्रा एंड फॉलोड इन अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. और ये कुक जो है ना, वो जहाँ पे ईश्वरन जाता वहीं पे उसके साथ चला जाता, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है, अनकम्प्लेनिंग, बगैर कोई शिकायत के. ही कुकड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. कुकिंग करता उसके लिए, कपड़े धोता उसके और रात को उससे बातें करता. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. अलग अलग दंत कथाएं होता है एनेक्डोट्स का मतलब, वही एंडलेस स्टोरीज बुन सकता था, अलग अलग विषयों पर वो कहानियां बना लेता था. ठीक है. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स. उसके अंदर एक भाई ईश्वरन में एक अमेजिंग मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली कैपेसिटी थी कि वेजिटेबल प्रोड्यूस करने की, वेज सब्जियां उगा लेता था वो. कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग के जो भी होते हैं चीज़ें ज़रूरत की, वो सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडल ऑफ डेजोलेट लैंडस्केप. कोई सुनसान जगह होती ना, धरती जगह होती, ज़मीन का टुकड़ा, वहाँ पर भाई जहाँ पे सोप नहीं होती थी, विजिबल सोप नहीं होती थी जहाँ आसपास, वहाँ वो सब्जियाँ भी उगा लेता था. ही वुड मिरेकलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the जिंक सीट सेल्टर at a new वर्क प्लेस. नए वर्क प्लेस में जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स से चमत्कार तौर के ऊपर जो है ना वो प्रोवाइड कर लेता था और डेलिशियस डिश मीन्स स्वादिष्ट व्यंजन बना देता था. महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महिंद्रा जल्दी उठता, सुबह ब्रेकफास्ट करता, फिर चला जाता भाई. कैरिंग सम प्रीपेड फूड विद हिम. और अपना लंच बॉक्स लेके जाता, प्रीपेड फूड में तैयार भोजन लेके जाता अपने साथ. मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स. और इस दौरान ईश्वरन क्या करता? शेड को साफ करता भाई, घर को साफ करता, अपने क्लोथ्स धोता. लेजरली बात भाई, आराम से जो है ना नहाता. प्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. अपने सिर पर सैकड़ों बाल्टियां पानी की डालता. मटरिंग ए प्रेयर ऑल द टाइम. पूरे टाइम प्रेयर करता रहता.
इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, लंच टाइम हो जाता उस टाइम तक। ईश्वरन का ये रूटीन था भाई। आपने आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और फिर खाना खाता लंच करता, फिर वो कुछ देर के लिए पढ़ता, फिर डोजिंग ऑफ में सो जाता भाई। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और ये कोई थ्रिलर स्टोरी पढ़ता भाई वो तमिल की, ठीक है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरेसिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। और इसके अंदर जो भाई इमेजिनेटिव जो इसका विवरण होता था, काल्पनिक इसका विवरण होता था, और जो नैरेट जो स्टोरीज इनके अंदर नैरेट की जाती थी, वो भाई ईश्वरन को बहुत पसंद आती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वो खुद भी डिस्क्रिप्शन करता ना, किसी चीज को बताता था, तो उसकी बातें तमिल ऑथर से प्रभावित होती थी। इन हाँ, ऑथर से प्रभावित होती थी। When he was narrating even the smallest incident, he would try to work in suspense and surprise ending into account. यदि वो किसी छोटी सी भी घटना को बताता, तो उसको सस्पेंस बनाए रखता, और उसको सस्पेंस में ख़त्म करता, सरप्राइज एंडिंग देता उसको एकदम से, स्टोरी को कोई भी बताता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रोटेड ट्री ऑन द हाईवे, यदि उसको ये बताना होता कि हाईवे पर रोड को उसको एक पेड़ उखड़ा पड़ा था वो मिला, इस बात को, इस छोटी सी बात को कैसे बताता, ही वुड से विद आईब्रो सुटेबल आर्ट्स एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्टर। भाई आंखों को ऐसे भौं चढ़ाकर और हाथों को ड्रामेटिक जेस्चर में इशारा करते हुए, ठीक है। द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड सुनसान था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन अनोर्मस पुसी बीस्ट। अचानक स्पॉटेड मीन्स सा, देखी, मैंने देखा भाई एक अनोर्मस पुसी बीस्ट, बहुत बड़ा बुसी बीस्ट, झाड़ियों के जैसा भाई, बीस्ट मीन्स एक जानवर, लाइंग स्प्रेवल्ड अक्रॉस द रोड, पड़ा हुआ था, जैसे जानवर पड़ा हो ना और पैर ऐसे ऊपर हो उसके, इस पोजीशन में, स्प्रेवल्ड अक्रॉस द रोड। आई वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न, मैंने तो मन बना लिया था कि वापिस जाने का। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये तो पेड़ गिरा पड़ा था। विद दिस ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी टहनियां बाहर फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र क्या करता, स्ट्रेच होता है फैलाना भाई, अपने कैनवास जो कपड़े की बनी हुई होती थी ना चेयर, उसके ऊपर भाई अपने आप को फैला लेता, लेट जाता, और ईश्वरन की कहानी सुनता अनक्रिटिकली, बगैर कोई आलोचना किए भाई। ठीक है भाई, चलो हम ये फर्स्ट पार्ट लेटर हाफ चैप्टर वी हैव डन, लेटर हाफ वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।